दोस्तों, आज मैं रामेश्वरम से मदुरई के लिए जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने तमिलनाडु स्टेट रोडवेज की बस ली है और इस समय मैं पंबन के रोड ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मदुरई शहर के विषय में बताऊंगा और यहाँ पर स्थित मशहूर स्थान मीनाक्षी मंदिर, तिरुमलाई नायक महल और गांधी मेमोरियल इत्यादि पर भी ले चलूंगा। रामेश्वरम से मदुरई का डिस्टेंस 175 किलोमीटर्स यानी बस से 3.5 घंटे का सफर है। मदुरई भारत के तमिलनाडु राज्य में है और यह भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। तकरीबन 2500 साल पुराना यह शहर राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र भी है। यह मदुरई का रेलवे स्टेशन है। कितना भव्य और सुंदर है। सजावट के लिए बाहर रेलवे का एक डब्बा भी रखा गया है। मदुरई को तुंगानगर भी बोलते हैं। तुंगानगर का मतलब होता है कभी ना सोने वाली नगरी। यह वैगई नदी के किनारे पर स्थित है। इस शहर को मंदिरों के लिए जाना जाता है। मदुरई नगर में चोलों और पांड्या राजाओं का साम्राज्य रहा है। मीनाक्षी मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षण है। हिंदू आलेखों के अनुसार देवी पार्वती ने मदुरई के पांड्या राजा मलय ध्वज की घोर तपस्या के फलस्वरूप उनके घर में एक पुत्री के रूप में अवतार लिया था और बाद में उन्होंने मदुरई का शासन भी संभाला। तब भगवान शिवजी ने आकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस विवाह को पृथ्वी पर सबसे बड़ा और शुभ विवाह माना गया था। इसमें शामिल होने के लिए सभी देवी देवता आए थे। इसलिए इस मंदिर को पार्वती अम्मा और सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। सुंदरेश्वर का अर्थ है भगवान शिव। और जिस स्थान पर विवाह हुआ था उसी स्थान पर यह मंदिर है। अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मीनाक्षी टेंपल में आए थे। मीनाक्षी मंदिर के ऊंचे गोपुरम और दुर्लभ मूर्तियां श्रद्धालुओं और सैलानियों को आकर्षित करती हैं। मदुरई को मीनाक्षी टेंपल के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर 2500 साल पुराना है और मदुरई के बीचों बीच स्थित है। मीनाक्षी का मतलब होता है मछली जैसी आंखों वाली, यानी कि माता पार्वती। इस मंदिर में 12 गोपुरम हैं। गोपुरम का मतलब है गेट और हर एक पर देवताओं, राक्षसों और पशुओं की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बहुत कलरफुल तरीके से बनाई गई हैं। इनमें दक्षिण द्वार का गोपुरम सर्वोच्च है। इस पूरे मंदिर का भवन समूह लगभग 45 एकड़ यानी 45 एकड़ भूमि में बना है, जिसमें मुख्य मंदिर भारी भरकम निर्माण है और इसकी लंबाई 254 मीटर एवं चौड़ाई 237 मीटर है। इस मंदिर में शिव की नटराज मुद्रा भी स्थापित है। शिव मंदिर समूह के मध्य में स्थित है। मीनाक्षी देवी का गर्भगृह शिव के बाएं में स्थित है। इस गृह के बाहर बड़ी शिल्प आकृतियां हैं जो कि एक ही पत्थर से बनी हैं। इसके साथ ही यहाँ एक गणेश मंदिर भी है। मंदिर में 1000 पिलर्स यानी 1000 खंभों वाला मंडप है। इसमें 985 भव्य तरीके से तराशे हुए स्तंभ हैं। हर एक स्तंभ पर शिल्पकारी की गई है जो द्रविड़ शिल्पकारी का बेहतरीन नमूना है। इस मंडप के बाहर ही पश्चिम की ओर संगीतमय स्तंभ स्थित है। इसमें प्रत्येक स्तंभ को
थाप देने पर भिन्न प्रकार का स्वर निकलता है। स्तंभ मंडप के दक्षिण में कल्याण मंडप स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मध्य अप्रैल में चैत्र मास में चितिरई उत्सव मनाया जाता है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह का आयोजन होता है। मंदिर में एक पवित्र सरोवर भी है जो 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा है। यह मंदिर के भीतर भक्तों के लिए अति पवित्र स्थान है। इस तालाब को गोल्डन लोटस पॉन्ड भी कहा जाता है। मंदिर से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है मीनाक्षी तिरुकल्याणम, जिसका आयोजन चैत्र मास में होता है। अन्य हिंदू उत्सव जैसे कि नवरात्रि, शिवरात्रि इत्यादि भी यहाँ पूरे धूमधाम से मनाए जाते हैं। मीनाक्षी अम्मा टेम्पल से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दर्शनीय स्थल और भी है, जिसका नाम है तिरुमलाई नायक पैलेस। इसे 1636 ईस्वी में उस समय के राजा तिरुमलाई नायक ने बनवाया था। इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस महल में एंट्री टिकट इंडियन एडल्ट्स के लिए 10 रुपए और फॉरेन एडल्ट्स के लिए 50 रुपए है। शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें रोशनी और ध्वनि के माध्यम से राजा के जीवन और उनके मदुरई में शासन के बारे में बताया जाता है। महल विजिटर्स के लिए डेली खुलता है। यहाँ पर कई फिल्में भी शूट की गई हैं। उनमें से मुख्य हैं मणिरत्नम की बॉम्बे और गुरु, जिसमें वह गाना शूट किया गया था तेरे बिना, और कई और फिल्में भी यहाँ पर शूट की गई थी। महल का खुलने का समय प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 5:30 बजे तक है। जब इस महल का निर्माण हुआ तो इसमें बहुत सारे हीरे मोती जड़े गए थे। बाद में जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करना चाहा तो राजा तिरुमलाई के ग्रैंडसन यहाँ पर गद्दी पर थे। उन्होंने इस महल के कुछ हिस्सों को तोड़कर उनमें से हीरे मोती निकाल लिए और महल में काफी टूट फूट हो गई। बाद में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड नेपियर ने इसे थोड़ा सा ठीक करवा दिया। महल में एक खुला स्पेस है और उसके चारों ओर कॉरिडोर है। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज में इस जगह का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था। अब इसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। इस सिंहासन पर राजा स्वयं बैठते थे। महल के अंदर एक म्यूजियम भी है, जिसमें पत्थर की मूर्तियां और कुछ पेंटिंग्स आदि हैं, जहां वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आइए अब हम चलते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर मारियम्मा टेम्पल की ओर। यह टेम्पल भगवान विघ्नेश्वर को समर्पित है और मीनाक्षी टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के चारों ओर एक बहुत बड़ा सरोवर है। कहा जाता है कि मंदिर में लगी मूर्ति भी तालाब में से ही पाई गई थी और इसीलिए इसने अपनी सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली है। मंदिर में अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। सभी अनुष्ठान बहुत धूमधाम और आनंद के साथ किए जाते हैं। इस मंदिर के दर्शन आप सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच कर सकते हैं।
मारियम्मा का मतलब है मारी यानी बरसात, अम्मा माने देवी यानी बरसात की देवी। माता की पूजा के समय लोग नृत्य करते हैं और पोंगल आदि बनाकर प्रसाद बांटते हैं। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में माता के मंदिर के मीलों तक एक उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें माता की पूजा की जाती है। और अंत में हम मदुरई में ही गांधी मेमोरियल चलते हैं। 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, और लोगों से डोनेशन लेकर महात्मा गांधी की याद में उनके लिए मेमोरियल्स बनाए गए थे। उसी के अंतर्गत यह मदुरई में महात्मा गांधी मेमोरियल है। इसे 1959 में बनाया गया था और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इनॉग्रेट किया था। इसमें महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए कुछ ओरिजिनल लेटर्स भी रखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख है उनके द्वारा लिखा गया एडोल्फ हिटलर को एक लेटर, जिसमें उन्होंने उनको डियर फ्रेंड संबोधन करके लिखा था। यहाँ पर महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित फोटोग्राफ्स और विजुअल्स रखे हुए हैं। इनमें वह फोटोग्राफ्स भी शामिल हैं जिनमें महात्मा गांधी को आजादी के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। एक सेक्शन में 14 यानी 14 ऐसी वस्तुएं दिखाई गई हैं जो महात्मा गांधी द्वारा यूज की गई थी। उनमें से एक ऐसा कपड़ा है जो महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु के समय पहना हुआ था और जिस पर ब्लड भी लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह ओरिजिनल नहीं है, यह उसकी रेप्लिका है।